संपन्नता मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की संपन्नता अहंकार देती है और मन की संपन्नता संस्कार। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में एवं शनि अमावस्या के इस विशेष एपिसोड में। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर व्यक्ति के किसी भी काम में रुकावट आती है तो कई मामलों में माना जाता है कि उसे शनिदेव की पूजा करवानी चाहिए। कहा जाता है कि शनिदेव प्रसन्न होकर व्यक्ति के बिगड़े काम बना देते हैं। साथ ही हर काम में इंसान को सफलता हासिल होने लगती है। शास्त्रों में शनिश्चरी अमावस्या का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व भी है। इस दिन पितरों की पूजा के साथ ही शनिदेव की पूजा का विशेष रूप से महत्व है। कहते हैं आज के दिन शनिदेव की पूजा करने से, उनके नियमित उपाय करने से शनिदेव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। साथ ही जन्म पत्रिका में अशुभ शनि के प्रभाव जो है, होने वाली जो परेशानियां हैं जैसे शनि की 7.5, ढैया और कालसर्प योग, इनसे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। शनि की 2 राशियां होती है, मकर और कुंभ। मकर एक चर राशि है, सम राशियों की श्रेणी में आती है। शरीर में ये खास तौर पे आपके जो घुटने हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। वात प्रकृति, रात्रि बलि, वैश्य जाति और दक्षिण दिशा की स्वामी होती है। शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि है। कुंभ विषम राशि है, पुरुष प्रधान, स्थिर स्वभाव, दिन बली, पश्चिम दिशा की स्वामी, क्रूर स्वभाव, धर्मप्रिय और शूद्र की प्रथम संतान कहा गया है। मनुष्य के कर्म और फल से शनिदेव संबंध रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का विवाह और संतान का सुख दोनों ही शनिदेव की कृपा के बिना नहीं मिल पाते। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है, कुछ खास उपायों से आप वो काम कर सकते हैं। वहीं यह भी मान्यता है कि जो कार्य शनि की कृपा से पूर्ण होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदय तिथि अमावस्या और दिन शनिवार है। अमावस्या तिथि 9 जुलाई को सुबह 5:16 पर आरंभ हो जाएगी और 10 जुलाई को सुबह 6:46 तक ही रहेगी। वैसे तो शनि के संबंध में कई कथाएं हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर ये श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करती थक गई, उसके ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए पत्नी ने क्रोध होकर शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वो नष्ट हो जाएगा। इसके कारण ही बोलते हैं शनि की दृष्टि जो है वो शुभ नहीं है। लेकिन बाद में पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, पर शाप के प्रतिकार की शक्ति उसमें नहीं थी। तभी से शनि देवता अपने सिर नीचे करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का भी अनिष्ट हो। शनि अमावस्या के दिन काले कुत्ते या काली गाय को रोटी पर तेल लगाकर खिलाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। पितरों की शांति के लिए तर्पण, नांदी श्राद्ध, शनि मंत्र का जाप, शनिवार का व्रत एवं शनि की प्रिय वस्तुओं जैसे काले वस्त्र, तिल का तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, काला कंबल, काला छाता, काले चप्पल, इनका दान करना चाहिए। जिन राशियों पर शनि का प्रकोप है वो भगवान शनिदेव का विधि विधान से पूजन करें। इस दिन पूजन से शनिदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और फल जल्दी देते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि चलो ये सब चीजें तो हो गई, पर शनि अमावस्या के दिन क्या खास करना होगा? तो शनिवार का सबसे पहले आपको व्रत रखना होगा। व्रत के दिन शनिदेव की पूजा यानी कि कवच, स्तोत्र, शनि चालीसा और मंत्र जाप, ये सब आपको करना होगा। शनिवार व्रत कथा पढ़ना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं पे व्रत में दिन में दूध, लस्सी या तो फिर फलों के रस आपको ग्रहण करने हैं। शाम को हनुमान जी या भैरव जी का आपको दर्शन करना है और काले उड़द की दाल, इसकी खिचड़ी बनानी है। काला नमक मिला सकते हैं आप इसके अंदर, या तो फिर उड़द की दाल का मीठा हलवा भी आप बना के खा सकते हैं और घर वालों को भी खिला सकते हैं। अब पूजा का विधि विधान क्या होगा? तो शनिवार के दिन शनि की पूजा अर्चना से विशेष लाभ सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त होने के बाद में आपको मिल सकता है। तिल के तेल का दीपक काले या नीले आसन पे बैठ करके ही आपको जलाना है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, या तो फिर सूती कपड़े का हो यह आसन, या तो फिर मखमल का हो। व्यक्ति अपना मुंह पश्चिम दिशा की ओर करके प्राणायाम करे।
शनि स्तोत्र का पाठ लगातार 7 बार सुबह और शाम को करना है। ऐसा आपको 27 दिनों तक करते रहना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 जुलाई। शनिदेव से अपनी समस्या के लिए आपको प्रार्थना करनी है। शनि को हमेशा बोला जाता है क्रूर है, पर शनि सुनता सबकी है। शनि की दृष्टि खराब है, पर जहां पे भी देखता है उसको स्ट्रगल देता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। तो ऐसे ही शनिदेव भगवान से प्रार्थना करें कि जो आपकी समस्याएं हैं उसका हल आपको दे। अब यहां पे आपको खास तौर पे ध्यान किन बातों का रखना है, क्योंकि जब भी पूजा करते हैं तो कोई गलती होती है तो शनि देव यहां पे गलती करने पे बहुत ही ज्यादा बड़ा दंड भी देते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद शनिदेव की पूजा आपको करनी चाहिए। इसके भीतर काल, इसके बीच में नहीं की जाती। व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन करके ही और नहा धो करके ही शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने जस्ट नहाया है, पीतांबर पहना, उसके बाद में पूजा में बैठ जाइए। पूरा तैयार मत होइएगा, और जब ये पूरा पहन भी लेते हैं उसके बाद में दूसरे किसी कपड़े के ऊपर स्पर्श मत कीजिएगा। हमेशा सरसों के तेल या तिल के तेल का आपको इस्तेमाल करना चाहिए शनिदेव की पूजा करने के लिए। आपको शांत मन से हमेशा शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। अपने आप को पहले शांत करें, अपने थॉट्स जो है उसको बाहर निकालें। सिर्फ दिमाग में ये रखें कि शनि शांति के लिए शनि जाप मुझे करना है, शनि भगवान को प्रसन्न करना है। तो उसके बाद में आप ये करेंगे तो आपको फल जल्दी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। काले या नीले रंग का आसन, इस पर ही बैठें। चाहे सूती कपड़ा हो तो काले या नीले रंग का हो सकता है, या मखमली कपड़ा हो तो काले या नीले रंग का हो सकता है। इस पे बैठ के आप पूजा करें, ज्यादा सही है। पीपल के पेड़ के नीचे शनि की आप पूजा करें तो यह भी बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। शनिदेव भगवान का मंत्र क्या है? तो तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। आप इसको कैसे उच्चारण करेंगे? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस तरीके से आप इसका माला का जाप करेंगे। शनि का बीज मंत्र जो है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये आप सब ने सुना है, आप सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो ये मंत्र शनि का बीज मंत्र कहलाता है। अब अमावस्या के दिन, शनि अमावस्या के दिन खास तौर पे आप क्या दान कर सकते हैं? तो शनि को प्रसन्न करने के लिए उड़द की दाल, तेल, इंद्रनील यानी कि जिसको नीलम बोला जाता है, प्रेशियस स्टोन में गिना जाता है, इसका भी दान किया जा सकता है। अगर दान नहीं कर सकते तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हर किसी की पॉकेट अलग अलग होती है, हर किसी का इनकम अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि नीलम जैसा महंगा रत्न आप किसी को दान में करें। इसके अलावा तिल का तेल हुआ, कुल्थी हुई, भैंस, लोहा, दक्षिणा और काले कपड़े, काला कंबल, काला छाता जो होता है, काले जूते होते हैं, काली चप्पल होती है रबर की, ये भी आप दे सकते हैं। किसी भी शनि मंदिर में शनि की वस्तुएं जो है, काला तिल हुआ, काली उड़द, काली रुई, काले वस्त्र, लोहा पात्र या गुड़ का दान आप आराम से अपनी इच्छा के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उतना आप जरूर कीजिएगा इस शनि अमावस्या के दिन शनि मंदिर में। तो इससे जो भी आप फल चाहते हैं, जो भी आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्द पूरी होगी और जो परेशानियां आप देख रहे हैं वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं शनि अमावस्या के दिन ये जो मैंने आपको चीजें बताई है आप जरूर करके देखेंगे और इससे जो फल आपको मिलता है वो भी आप आकर के वापस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और सिर्फ आपके खुद के लिए नहीं डाला हूं ये एपिसोड, अगर आपको अच्छा लगा है आप इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, अपने परिवार में भी शेयर कीजिए, क्योंकि भलाई सिर्फ जब आप दूसरों के साथ में भी करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे तो सब मिलके कर पाएंगे। कभी भी ज्ञान खुद के पास में पड़ा हुआ कुछ काम का नहीं है। ज्ञान जब सबके साथ में शेयर किया जाए तभी बढ़ता है। ये मैं भी मानता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप भी ऐसी ही मान्यता रखें। ज्यादा कुछ इसके आगे मैं बोल नहीं सकता, बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे और खास करके शनि अमावस्या के दिन जो ये आपको बताया हूं वो जरूर करें। जय श्री राम एवं जय हिंद।